कॉन्फ़िगरेशन और स्टडी मैं आप लोग को पढ़ाया था कुछ बेसिक बातें जो भी आपको बहुत काम में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कल मैं पढ़ाया था बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसोडाइफर क्या होता है, आइसोएस्टर क्या होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो शायद आप लोग देखे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्वांटम नंबर शुरू करने से पहले ये है कि देखिए, ऐसे तो क्वांटम नंबर बहुत डेप्थ का चीज़ है, बट उतना डेप्थ में हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वांटम नंबर जिस इक्वेशन से आया है वो बहुत हायर लेवल पे पढ़ाया जाता है। बट क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूँगा। स्टूडेंट ये बताएं कि सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। अच्छा, वीडियो ब्लर हो गया है। अभी ठीक है? ऐसा कुछ होते रहेगा तो प्लीज मुझे बोलते रहिएगा, ठीक है? तो अब आप बताएं कि सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि सोडियम में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, ऑल इलेक्ट्रॉन सेम टाइप का है या डिफरेंट टाइप का है? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आप लोग से है कि ऑल इलेक्ट्रॉन आर ऑफ द सेम टाइप या डिफरेंट टाइप। किसी किसी स्टूडेंट का आंसर है कि सर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है, सेम रहेगा। करेक्ट। बट जस्ट लेट मी फिनिश। तो नहीं, कुछ लोग जानते हैं बट कुछ लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए। तो एक्चुअल में आज के बाद किसी भी एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है, हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होता है। किसी भी एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होगा। करेक्ट। और इसी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे डिफरेंस है तो इसको डिफरेंस दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। डिफरेंस, ये दो इलेक्ट्रॉन को आपस में डिफरेंट दिखाना है तो कुछ तो हेल्प लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल में वो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट दिखाने के लिए हम लोग कुछ सेट ऑफ क्वांटम नंबर और कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट ये हुआ each electron are different type of electron. In given atom, यानी कि किसी भी एटम में हर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रॉन था। ये मेरा पहला पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग ये सब रूल तो जानते होंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नाम सुने होंगे 11th क्लास में, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एक्चुअली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही था कि एक बॉक्स में, जो बॉक्स हम लोग बनाते हैं ना, आज ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगला 2 क्लास में। तो वन बॉक्स रिप्रेजेंट वन ऑर्बिटल, बट मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऑर्बिटल का से बॉक्स के जैसा रहता है। आई एम नॉट सेइंग दैट। तो एक्चुअल में किसी भी बॉक्स में, किसी भी बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों का स्पिन जस्ट अपोजिट होता है। तो पॉली का यही कॉन्सेप्ट है जो कि आगे हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे प्रॉपर।
तो पॉली ने बताया कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चार का चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि वन इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंस दिखाने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर का हेल्प लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन को डिफरेंस दिखाना था, कुछ तो आपके पास टूल रहना चाहिए, कुछ तो ट्रिक रहना चाहिए, कुछ तो टेक्निक रहना चाहिए। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर? तो वन इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंस दिखाने के लिए हम लोग कुछ सेट ऑफ नंबर का यूज करते हैं। इसका मतलब बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द क्वांटम नंबर, तो आपको बोलना है क्वांटम नंबर आर द फोर सेट ऑफ नंबर विथ द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर। करेक्ट? इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि क्वांटम नंबर चार नंबर का सेट है जिसके हेल्प से हम लोग वन इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट दिखाते हैं। और इस चीज को मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूं, या बोलेंगे तो लिख भी देंगे। इसका मतलब यह हुआ सेकेंड पॉइंट, क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ फोर नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हेल्प हो जाएगा आप लोग को। आर द फोर नंबर विथ द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट, मतलब अलग दिखाना, डिफरेंशिएट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर। इसका मतलब देखिए सेकेंड पॉइंट हो गया है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि क्वांटम नंबर जो चार सेट का नंबर होता है, जिसका यूज हम लोग कहां क्या करेंगे, अपने सिलेबस, जहां तक मेरा सिलेबस है वहां तक हम लोग करेंगे क्वांटम। अब यहां देखिए, इसको आप ऐसे भी इस एग्जांपल से भी ले सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप में से दो स्टूडेंट हैं, बोथ बिलोंग टू सेम स्कूल, तो दोनों का स्कूल सेम हो गया। बोथ बिलोंग टू सेम क्लास, क्लास भी सेम हो गया। चांस की बात है कि दोनों का नाम भी सेम है, बट मुझे उन दोनों में डिफरेंस दिखाना है, तो एक तो डिफरेंस रहेगा रोल नंबर। करेक्ट? तो उसी तरीके से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चार जो क्वांटम नंबर पढ़ने वाले हैं, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का फोर क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होगा। और क्वांटम नंबर को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्वांटम नंबर बोला गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा? और सेकेंड क्वांटम नंबर है, पढ़िए आप लोग, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। करेक्ट? इसका मतलब है कि यहां और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से दिखाते हैं इन जनरल, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से दिखाएंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से दिखाएंगे, और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, पॉइंट बी नोटेड, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एन, एल, एम और एस, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ये चार वैल्यू अगर मैंने इंडिकेट किया, फॉर एग्जांपल कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए मान लेते हैं कि मैंने इंडिकेट किया कि एन का वैल्यू 2 है, लेट अस सपोज, अभी पढ़ाया नहीं है, जस्ट आपको, एल का वैल्यू 1 है, एम का वैल्यू -1 है और एस का वैल्यू -12 है। अगर मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया
इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन का मैं कंप्लीट एड्रेस बता दिया। क्या बता दिया? कंप्लीट एड्रेस। इसका मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकुलर अपना खुद का आइडेंटिटी, खुद का एक पहचान, खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हाँ वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है। इतना बोलने के बाद, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इतना बात लिखने के बाद डैम श्योर हो जाएगा कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे है और कैसे रोटेट कर रहा है स्पिन में। ओके, दैट्स वाई फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर, पार्टिकुलर फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर ए गिवन इलेक्ट्रॉन इज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। और वो एड्रेस फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का नहीं दे सकते हैं। करेक्ट? इसका मतलब है कि हर इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से, इस इलेक्ट्रॉन को अदर इलेक्ट्रॉन से डिफरेंस दिखाने के लिए कौन सा सेट ऑफ नंबर का यूज करना है? क्वांटम नंबर। तो अब कोई भी 8th क्लास का भी स्टूडेंट अगर पूछेगा, अब बोलेगा बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मुझे क्वांटम नंबर का डिफिनेशन बोलिए, तो बोलना है क्वांटम नंबर ऐसा 4 सेट का नंबर होता है जिसके हेल्प से एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से हम लोग डिफरेंट दिखाते हैं। करेक्ट? हाँ, कल का क्लास का लिंक मैं आज भेजूंगा, आज का क्लास का कल भेजूंगा, मतलब 1 डे का गैप लूंगा। उसके पीछे वजह है कि हम लोग यहाँ पे क्लास लेते लेते बहुत लेट होता है और रात में जाकर उसको ऐड करना पड़ता है, अब फिर सुबह क्लास शुरू होगा, तो 1 दिन का मुझे गैप चाहिए। होगा ऐसा ही, मतलब एक रूटीन बनाएंगे। और आज आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट बोलते थे सर कुछ ऑनलाइन क्लास का रूटीन है क्या, तो कल ही मैं रूटीन बनाया हूँ, उसको फ़ोटो खींच के आपको शेयर कर देंगे, सबको मिल जाएगा। तो वीक में अभी 5 डेज ऑनलाइन, 6 डेज ऑनलाइन क्लास चलेगा, मंडे टू सैटरडे। संडे को आपका क्लास नहीं रहेगा ऑनलाइन। ठीक है? सॉरी, अभी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। जब आएगा तो ईद रहेगा तो छुट्टी रहेगा, हम लोग भी ईद मनाएंगे। अभी तो आप लोग घर पे ही, अभी पूरा टाइम हम लोग अभी देखेंगे, जितना हो सकता है अभी शुरू किए हैं, अभी क्लास ले लीजिए। तो ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और मुझे आपको बताना है कि मेरे पास 1 मिनट, सब लोग बात नहीं करेंगे। 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है n, l और m। करेक्ट? तो ये जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर है, ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर एक बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस इक्वेशन से आया है, और वो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसका मतलब पहला ऑब्जेक्टिव आएगा कि फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर केम फ्रॉम वेयर, तो बोलना है कि फर्स्ट 3, बस इतना नाम ही याद रखिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अभी जाके गूगल में सर्च करके पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही ये सिलेबस का पार्ट है अभी, ये मान लीजिए। तो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर, जस्ट इसका एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर केम फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जैसे यहाँ देखिएगा, अब जैसे ही हम लोग बोल दिए कि फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर केम फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका मतलब एक यहाँ से एक नया ऑब्जेक्टिव। अगर पूछा जाएगा कि क्वांटम नंबर 4 सेट का नंबर है, तो उसमें कितना सेट में इलेक्ट्रॉन को वेव कैरेक्टर माना गया? ये तो पता है ना कि डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो out of 4 set of quantum number, in how many set of quantum number, how many quantum number electron treated like wave? 3, क्योंकि ये आया ही कहां से था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दैट्स वाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मानकर पढ़ेंगे? वेव कैरेक्टर। अब उसमें कुछ स्टूडेंट को होगा सर पार्टिकल है, वेव कैसा नजर आए, कैसे नजर आएगा? तो उसको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल से, च्युइंगम खाए हैं कभी?
मैं तो अपना क्लास में बेंच के नीचे खाली देखता हूँ कि साल भर में पूरा सटा हुआ रहता है। तो मान लीजिए च्युइंगम है, इसको ऐसे, मेरा आवाज इको हो रहा है शायद, नहीं? कुरान मेरा एक बार म्यूट करके फिर से ऑन कर दूं। हेलो, हाँ, अच्छा देख लेते हैं। एक काम कीजिए स्टूडेंट, आप लोग सिर्फ अभी मेरा बात सुनिए, कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछिएगा। सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए। तो अपना ऑडियो सब लोग म्यूट कर लीजिए। हेलो, सब लोग अपना अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। ओके, तो एक्चुअली इसको ऐसे सोचिए कि एक च्युइंगम है, इसको ऐसे स्ट्रेच किए तो जस्ट बिहेव लाइक अ स्ट्रिंग, जस्ट बिहेव लाइक व्हाट, अ स्ट्रिंग। और उसमें उस स्ट्रिंग में हम लोग वेव तो क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई, तो अब देखिए च्युइंगम एक पार्टिकल था, उसको स्ट्रेच कर दिए और उसमें इस टाइप का वेव कैरेक्टर क्रिएट कर दिए। दैट्स वाई आगे चलकर पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इस टाइप का वेव क्रिएट करता है। तो ऐसे मान सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप मुझे आपको समझाना था कि हाउ कैन इलेक्ट्रॉन ट्रीटेड लाइक वेव, तो इसको सिंपल से समझाने के लिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि एक च्युइंगम है, इसको स्ट्रेच कर दिए और उस स्ट्रेच करने के बाद जस्ट बिहेव लाइक अ स्ट्रिंग, रस्सी के जैसा, और उसमें एक हम लोग वेव क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब पार्टिकल में वेव कैरेक्टर हम लोग इमेजिन थोड़ा कर सकते हैं। करेक्ट? ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहला हम लोग जो क्वांटम नंबर पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और आप लोग अभी जो नोटबुक लेकर बैठते हैं तो उसमें रफ लिखिएगा। जब मैं पीडीएफ भेजूंगा आज का और कल का क्लास का, तो वहां से आप उसको फेयर करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? तो अब इसमें कुछ पॉइंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है सेल, जिसको हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। एज वेल एज प्रिंसिपल क्वांटम। अब आप लोग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर मॉडल भी पढ़े होंगे, याद है आप लोग को? तो बोर मॉडल में ए भी तो पढ़े होंगे। और आई थिंक ए भी पढ़े होंगे -13.6 Z²/n²। इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो का मतलब होता है सेल ऑर्बिट, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट साइज ऑफ ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। हाँ या ना? ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही है, बट यहां से थोड़ा तो बोल सकते हैं अगर पढ़े हुए हैं तो। इसका मतलब इट ऑल्सो इंडिकेट साइज ऑफ ऑर्बिट। और नेक्स्ट क्या इंडिकेट करता है? ऑल्सो इंडिकेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टूडेंट कि यहां मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब एक एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट दिस फार्मूला ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। करेक्ट? दैट्स व्हाई मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑल्सो बोल रहे हैं, नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पॉइंट बी नोटेड। आगे इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आपको पढ़ाएंगे और यहां पर ही आपको नोडल प्लेन वगैरह सब पढ़ाएंगे। ओके, तो
एनर्जी ऑफ बहुत बढ़िया से पढ़ा देंगे, इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे हर पार्ट से समझिए कि आपका अगर नीट में क्वेश्चन आया पक्का बनेगा ही बनेगा, अगर आप लोग ऑनेस्ट हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एन, नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन एन, क्योंकि हम लोग एक पढ़ेंगे एन प्लस एल रूल, आप लोग भी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में था। तो एक्चुअल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहां पे एक एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, तो उसमें एन पे भी और एल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लिखा ऑल्सो इंडिकेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि देखिए एक्चुअल में अगर ध्यान से देखिएगा तो नाम लिखने का दो तरीका मोटा मोटी ज़्यादा चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी का नाम है समथिंग लाइक दैट, की मतलब मिस्टर राकेश कुमार, तो ये जो नाम हुआ वो लेटर वाइज नाम हुआ, लेटर में हुआ ना एबीसीडी का राकेश कुमार, बट मेरा एक रोल नंबर भी रहा होगा आईआईटी में, ऐसा मुझे याद है 336, तो मेरा जो रोल नंबर है वो भी तो मेरा नाम ही था ना। रोल नंबर जो है वो भी तो आपका एक नाम है, जैसे हाउस नंबर 14, तो ये हाउस का नाम है, हाउस नंबर कौन सा 14, बट जो हाउस का ऑनर है उनका भी तो नेम प्लेट लिखा रहेगा पीके बोरा हाउस। दैट्स वाई किसी भी चीज का नाम लिखने का दो मेथड हम लोग इन जनरल लेते हैं, एक लेटर वाइज, एक न्यूमेरिकल नेम, करेक्ट। इन सिमिलर फैशन यहां देखिए देखिए ए है ऑर्बिट नंबर 1, ए है ऑर्बिट नंबर 2, ए है ऑर्बिट नंबर 3, ए है ऑर्बिट नंबर 4, ए है ऑर्बिट नंबर 5, ए है ऑर्बिट नंबर 6, करेक्ट। तो देखिए एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में ऑर्बिट नंबर 1 का एक और नाम है, अगर आप जानते हो तो के सेल, हाँ या ना। और ऑर्बिट नंबर 2 का नाम है, ऑर्बिट नंबर 3 का नाम है, ऑर्बिट नंबर 4 का नाम है, एंड सो ऑन, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ऑर्बिट नंबर 1 का नाम हुआ, एक तो नाम हो गया न्यूमेरिकल नेम ऑर्बिट नंबर 1, और एक कौन सा नाम हुआ के सेल, तो ये हो गया लेटर वाइज नेम, और एक कौन सा नाम हो गया न्यूमेरिकल नेम, कौन सा नेम न्यूमेरिकल नेम हो गया। तो अब समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है ऑर्बिट नंबर। अच्छा बताइए ऑर्बिट नंबर ए लिखना सही रहेगा, ऑर्बिट नंबर 1.5, ऑर्बिट नंबर क्या फ्रैक्शनल वैल्यू होगा? जब भी लिखेंगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू तो नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है, और क्या ऑर्बिट नंबर 0 बोलना सही रहेगा? इसका मतलब है कि ऑर्बिट नंबर क्या होता है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट 1। अच्छा आप लोग पीरियोडिक टेबल तो देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे ऐसे देखिए बोर मॉडल में तो कितना ऑर्बिट होता है, बोर मॉडल में एन का वैल्यू क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि बोर मॉडल में हम लोग पास्टुलेट हाइपोथेटिकल इमेजिन करते हैं, करेक्ट। पास्टुलेट लिखते हैं मतलब हाइपोथेटिकल इमेजिन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सारे बातों को ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकली पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड आपको मिलता है 7, कितना, और हर क्वांटम नंबर, ईच क्वांटम नंबर इंडिकेट 1 पीरियड, ओके। दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली हाउ मेनी ऑर्बिट, जितना तक अभी तक हम लोग को एलिमेंट मिला है, हाउ मेनी 7, हाइपोथेटिकली कितना आपकी मर्जी है,
जैसे बोर मॉडल में लेते हैं, बोर मॉडल में एन का वैल्यू 20 भी ले सकते हैं, बट प्रैक्टिकली कोई पूछेगा एन का वैल्यू 20 हो सकता है, तो क्या बोलना है? नहीं हो सकता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हर ऑर्बिट नंबर इंडिकेट वन पार्टिकुलर पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड है? 7 ही तो है। अब उसमें से कोई बोले सर ऐसा क्यों हो गया, ये तो बहुत खराब हो गया, 7 ही है। ऐसा इसलिए होगा कि अभी तक धरती पे इतना ही एलिमेंट मिला है जिस एलिमेंट को सजाने के लिए 7 पीरियड से ही काम चल जा रहा है। ओके, चलिए आप इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, समझने के लिए। सपोज कीजिए कि जो लोग भी गुवाहाटी आए होंगे कैटलिस्ट कोचिंग में, तो मान लेते हैं कैटलिस्ट का जो बड़ा सा बिल्डिंग था, वो पूरा बिल्डिंग मेरा ऑर्बिट है। क्या है? ऑर्बिट। और उस बिल्डिंग में KFC रेस्टोरेंट भी था और भी कुछ होगा, और एक कैटलिस्ट का ऑफिस भी था। तो कैटलिस्ट हो गया उस बिल्डिंग का एक छोटा सा पार्ट, जिसको बोलेंगे ऑर्बिट के अंदर का पार्ट, मतलब सब सेल। क्या बोलेंगे? सब सेल। और उस कैटलिस्ट के अंदर 4-5 क्लासरूम था, तो सब सेल के अंदर का पार्ट हो गया, केमिस्ट्री का क्लास, बायो का क्लास, फिजिक्स का क्लास, तो उस सब सेल के अंदर का हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब सेल। क्या बोलेंगे? सब, जिसका आगे चलकर नाम दे देंगे ऑर्बिटल। क्या नाम देंगे? ऑर्बिटल। और आप लोग आकर कहां पे बैठ रहे थे? क्लासरूम में, बेंच पे। आपको बैठने के लिए एक पार्टिकुलर जगह था ना। कोई पूछा कहां क्लास करते हो, तो बोलिए ठीक है उस बिल्डिंग में करते हैं। तो उस ऐसा बोलने से क्या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है? उस बिल्डिंग में छत भी है, क्या छत पे जाकर बैठेंगे? नहीं ना बैठेंगे। तो आपको बैठने के लिए प्रॉपर एक जगह बनाया गया था। तो एक्चुअली आप कहां बैठे? इस बिल्डिंग के कैटलिस्ट के केमिस्ट्री के क्लासरूम में, बेंच पे। मतलब ऑल ऑफ यू आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का सही से रहने का एक्चुअल जगह क्या था? ऑर्बिट। एटम के अंदर तो रहता ही है, बट क्या था? ऑर्बिटल। करेक्ट। तो इसी को हम लोग 1 बाय 1 समझने जा रहे हैं। तो अब समझ में आ गया कि एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है ऑर्बिट। क्या होता है? और स्टूडेंट यहां देखिएगा, तो ये तो ऐसे भी तो पता चल रहा है 1 2 3 4 5। तो बोलिए ऑर्बिट नंबर बड़ा, और 1 और 2 में किसका ऑर्बिट बड़ा है? देखिए तो 2 का, 2 और 3 में 3 का। इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ऑर्बिट का नंबर बड़ा, ऑर्बिट नंबर बड़ा तो साइज ऑफ ऑर्बिट बड़ा। दैट्स वाई मैंने बोला था कि ऑर्बिट नंबर ऑल्सो इंडिकेट साइज ऑफ द ऑर्बिट। दैट्स वाई मैंने क्या बोला था? ऑर्बिट नंबर ऑल्सो इंडिकेट व्हाट? साइज ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर? अभी सोचिए कि बिना बोर मॉडल का हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, अच्छा ये स्टूडेंट बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन रहेगा और जो ऑर्बिट नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन रहेगा, किस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस के साथ? इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका अट्रैक्शन कम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट के इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में किस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा, तो अभी के लिए, बाद में आपको इलेक्ट्रोस्टैट में समझ में आएगा, अभी के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी कम होता है। इसको याद कर लीजिएगा, याद रहेगा फॉर मोमेंट। अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम, और अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ज्यादा रहेगा। इसका मतलब इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा है तो इसका एनर्जी कम रहेगा, और इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम है तो एनर्जी ज्यादा रहेगा। दैट्स वाई मैंने जो दो बात बोला, दोनों को मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने बोला था कि ऑर्बिट नंबर इंडिकेट साइज ऑफ द ऑर्बिट एज वेल एज ऑर्बिट नंबर ऑल्सो इंडिकेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जिस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसका एनर्जी ज्यादा रहेगा।
इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर ज़्यादा होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। चलिए अब नेक्स्ट है एजिमुथल क्वांटम नंबर। और एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करते हैं स्मॉल एल से। तो यस, स्मॉल एल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या इंडिकेट करता है। तो पहला मेरा है यहां पे पॉइंट, इट इंडिकेट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इट इंडिकेट सबसेल इन ए गिवन सेल। बच्चे ध्यान से देख लीजिए, इट इंडिकेट व्हाट, क्या इंडिकेट करता है? सबसेल। कहां पे? इन ए गिवन, सबसेल इन ए गिवन सेल, सबसेल इन ए गिवन सेल, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो इंडिकेट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो स्टूडेंट यहां पे आप इसको ऐसे सोचिए कि इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग पढ़ रहे हैं 3 क्वांटम, हम लोग क्वांटम नंबर, तो इसमें तो अभी एन, एल और एम में हम लोग को मानना क्या है? एन, एल और एम में हम लोग को मानना है इलेक्ट्रॉन को वेव मानना। क्या मानना है? वेव। तो आप यस हवा मिठाई खाए हैं? हवा मिठाई एक होता है ना पैकेट में, जिसको खाते हैं तो बहुत बड़ा रहता है, खाते हैं तो मुंह में जाने के बाद कुछ रहता ही नहीं है, चीनी का जो रहता है, समथिंग लाइक, उसको कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो एक्चुअल में ऐसे ही मानिए कि वो जो शुगर था उसका हम लोग हवा के जैसा कुछ बना दिए थे, नहीं? दैट्स व्हाई उसको हम लोग बचपन में उसको बोलते थे हवा मिठाई, क्योंकि कुछ रहता है, खाते थे लेकिन कुछ रहता ही नहीं था। तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ओके। तो उसी तरीके से सोचिए कि इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल था उसको हम लोग क्लाउड भी इमेजिन कर सकते हैं। ओके, क्या इमेजिन कर सकते हैं? क्लाउड इमेजिन कर सकते हैं। ओके, दैट्स भाई पहला मैंने क्या बोला? इट इंडिकेट सबसेल इन ए गिवन सेल। और सेकेंड पॉइंट में बोला इट ऑल्सो इंडिकेट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या इंडिकेट करता है? शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल का वैल्यू क्या होता है? तो एल का वैल्यू ऑफ एल, देखिए मैं क्या यहां पे लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। एल का वैल्यू निकालने के लिए आपको एल का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वैल्यू ऑफ एल। एल मतलब क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ एल किस पे डिपेंड करता है? तो वैल्यू ऑफ एल स्टूडेंट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। किस पे? एन पे। इसका मतलब अगर आपसे पूछेंगे कि कितना सबसेल है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना चाहिए कितना सबसेल है, तो किस ऑर्बिट के लिए पूछ रहे हैं, किस ऑर्बिट के लिए पूछ रहे हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। बिकॉज वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। और एल का वैल्यू होता क्या है? एल का वैल्यू होता है 0 से n-1 तक। कहां से कहां तक होता है? n-1। इनका स्टार्टिंग कहां से करना है? 0 से। और जाना कहां तक है? और 0 से स्टार्ट करके n-1 तक जाना है। एंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू, फ्रैक्शन नहीं क्या? ओके सर, तो बोले हैं 0 से n-1 तक जाना है, तो मैं तो नंबर थ्योरी में पढ़ा हूं कि 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है। तो यहाँ पे वो मुझे भी पता है, बट यहाँ पे क्या रहेगा? 0 से n-1 तक जाना है स्टूडेंट, लेकिन ऑल इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगा? इंटीग्रल वैल्यू। करेक्ट। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ईच वैल्यू ऑफ एल, एल का हर एक वैल्यू इंडिकेट वन सबसेल। एल का हर एक वैल्यू कितना सबसेल को इंडिकेट करेगा? एक सब, ओनली वन सबसेल को इंडिकेट करेगा। करेक्ट। ईच वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट वन सबसेल। तो यस, तो स्टूडेंट अगर मैं सपोज कीजिए कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया कि x का वैल्यू 2 and 3 है एंड 4 है, और मैं पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मैंने यहां पे लिखा आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे कि x का वैल्यू, मुझे कोई इक्वेशन सॉल्व किया, मुझे x का 3 वैल्यू मिला, एक वैल्यू 2 है, 3 एंड 4 है, और तब मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आप x का क्या क्या वैल्यू है ये पूछा, तो क्या बोलिएगा? 2, 3 एंड 4, यही बोलेंगे ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x। अब डिफरेंस समझ के दोनों स्टेटमेंट का, इसका मतलब यह है कि अगर मैं पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, मतलब एल का कौन कौन सा वैल्यू है, फिर पूछा हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एल, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा या अलग अलग तरीके से देना है? ओके, तो यहां पे मैंने क्या बोला, ईच वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट वन सबसेल। तो किसी ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू अगर 5 आ गया, मान लीजिए किसी भी ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 5 आ गया, इसका मतलब उस ऑर्बिट में कितना सबसेल रहेगा? ईच वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट वन सबसेल। तो एल का वैल्यू अगर 5 मिला, टोटल वैल्यू 5 मिला, तो उस ऑर्बिट में कितना सबसेल होगा? 5 होगा। कौन कौन सा होगा वो हम लोग देखेंगे, ये नहीं पूछे कौन कौन सा, कितना। 2 सेंटेंस है, व्हाट इज द वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यू। ओके, ये ऐसा टॉपिक है जो पूरे केमिस्ट्री का फाउंडेशन बनाता है, और आप लोग तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े ही होंगे, करेक्ट। तो आपको लगता है कि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से 90% स्टूडेंट को मैं डैम से रोक Fe2+ का बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो हो सकता है कंफ्यूज कर जाएं। तो विदाउट राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बॉक्स बना के जो लिगेंड अटैच करते हैं वो क्या हो पाएगा, आपसे सही से निकल पाएगा? दैट्स वाई यहाँ पढ़िए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी, जब थोड़ा अगर आपको पढ़ा दिए, अगर सब कुछ सही रहा और आप लोग कोऑपरेट कर रहे, लास्ट डे तक क्लास करते रहे, तो हो सकता है कि बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। बस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और मेरे सेंटेंस को समझा कीजिए कि मैं क्या लिखता हूँ। आपको एक्स्ट्रा वीडियो देंगे तो उसमें लिखेंगे कि दिस इज द वीडियो ऑफ नॉट ऑनलाइन क्लास, बट इसको भी आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि अच्छा ये ऑनलाइन का नहीं, नहीं सिलेबस का है, केमिकल काइनेटिक्स सिलेबस का पार्ट है, उसको एंजॉय कीजिए। अब ओके, अब 1 by 1 n का वैल्यू 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं एंड 5 लेते हैं। यहां तक चलते हैं, नीचे जगह नहीं है। वैल्यू ऑफ एल निकालते हैं, तो बोलिए एल का वैल्यू कहां से शुरू करके कहां तक जाना चाहिए? 0 से स्टार्ट करना चाहिए, कहां तक? 0 to n-1 तक। तो n के लिए, n का ऑर्बिट नंबर 1 के लिए l का कौन कौन सा वैल्यू होगा स्टूडेंट, वो तो बताइए। शुरू कहां से करना है? 0 से। तो एक तो वैल्यू 0 होगा। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल नहीं, अभी बोल रहे एल का वैल्यू ऑफ एल पूछ रहे हैं। वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, तो ऐसे वैल्यू ऑफ एल क्या है? 0। और कहां तक जाना है? n-1। तो 1-1 फिर से 0, तो क्या 0 0 2 बार लिखेंगे? इसका मतलब है कि ऑर्बिट नंबर 1 में एल का कितना वैल्यू मिला? फर्स्ट 1। एल का कौन सा वैल्यू मिला? 0। कितना वैल्यू मिला? नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल, तब क्या बोलेंगे? 1। करेक्ट। इसका मतलब है कि ऑर्बिट नंबर 1 में जो सबसेल है
उस सब ऑर्बिट नंबर 1 में जो सबसेल है उसका न्यूमेरिकल नाम क्या है? 0 है। करेक्ट। अब यहां बताइए ऑर्बिट नंबर 2 में एल का कौन कौन सा वैल्यू होगा? नहीं लगता 0 और 1 होना चाहिए? 0 और 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग टू n-1। इसका मतलब है कि ऑर्बिट नंबर 2 में कितना सबसेल मिला? बिकॉज नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेल, है या ना? बिकॉज ईच वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट 1 सबसेल। वैसे ही सिमिलरली ऑर्बिट नंबर 3 में एल का वैल्यू ए मिलेगा, तो इसमें कितना मिलेगा? 3। ऑर्बिट नंबर 4 में 0 1 2 3, इसमें कितना मिलेगा? 4। इसमें 0 1 2 3 4, इसमें कितना मिल गया? 5। इसका मतलब है ऑर्बिट नंबर 5 में एल का कौन कौन सा वैल्यू? तो बोलना है सर 0 1 2 3 4, कितना वैल्यू? तो क्या बोलना है? 5। अब यहां देखिए और वहां देखिए और बताइए कि कुछ कोरिलेशन हो पाएगा? अगर एक लाइन आपको कंक्लूड करके बोलना है तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, या आपने वही ऑब्जर्व किया जो मैं सोच रहा हूं? मैंने ऑब्जर्व किया कि जितना ऑर्बिट नंबर होता है उस ऑर्बिट में उतना ही सबसेल होता है। करेक्ट। ऑर्बिट नंबर 1 में कितना सबसेल था? 1। ऑर्बिट नंबर 2 में कितना सबसेल था? 2। ऑर्बिट नंबर 3 में कितना सबसेल था? 3। ऑर्बिट नंबर 4 में कितना सबसेल था? 4। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट नंबर ऑफ सबसेल, बच्चे ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ सबसेल इन गिवन सेल, नंबर ऑफ सबसेल इन सेल का मतलब ऑर्बिट भी होता है, तो नंबर ऑफ सबसेल इन गिवन सेल इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। क्या लिख सकते हैं? क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? देखिए तो यहां से ध्यान से, हाँ ना, हाँ या ना? तो यहां तक क्लियर कि आज के बाद अगर कोई पूछेगा ऑर्बिट नंबर 6 में कितना सबसेल, तो क्या बोलना है? 6। फिर पूछें उसका न्यूमेरिकल नाम क्या, कौन कौन सा, तब क्या बोलना है? सर 0 1 2 3 4 5। करेक्ट। अब अगर आपसे पूछा जाएगा, अब यहां पे नेक्स्ट, अब यहां पे तो देखिए हर न्यूमेरिकल जो नाम है एल का, उसके लिए एक लेटर वाइज भी नाम दिया गया है। एल का वैल्यू 0 1 2 3 4 5, तो इसका अगर एल का वैल्यू किसी भी ऑर्बिट में एल का वैल्यू 0, इसका मतलब एल का वैल्यू 0 कौन सा सबसेल को इंडिकेट करता है? एस सबसेल। एल का वैल्यू अगर 1 कहीं पे है, कहीं पे भी अगर मैं एल का वैल्यू 1 लिख दिया और पूछा कि एल का वैल्यू 1 इंडिकेट विच सबसेल, तो क्या बोलना है? पी सबसेल। एल का वैल्यू 2 क्या इंडिकेट करता है? डी सबसेल। एल का वैल्यू 3 क्या इंडिकेट करता है? एफ सबसेल। एल का वैल्यू 4 क्या इंडिकेट करता है? जी सबसेल। एल का वैल्यू 5 क्या इंडिकेट करता है? एच सबसेल। इतना से आपका काम चल जाएगा नहीं? एल का वैल्यू 0 कहीं भी रहेगा, मतलब एल का वैल्यू 0 मतलब आज के बाद रट लीजिए एस सबसेल का मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब एस सबसेल का दो नाम, एक लेटर वाइज एस सबसेल और उसका न्यूमेरिकल नाम एल का, एल उसका न्यूमेरिकल नाम है एल इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे? एल इक्वल टू 0। अब इसमें क्वेश्चन में देखा था, कहीं पे आया हुआ था कि एच सबसेल, एच एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एच सबसेल शुरू होने के लिए मिनिमम ऑर्बिट नंबर क्या होना चाहिए? एच सबसेल शुरू होने के लिए ऑर्बिट नंबर 1 में एच सबसेल होगा, जरा देखिए तो
मेरा क्वेश्चन तो ध्यान से सुन लीजिए। सही है 5 जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि सही नहीं है 5 जो बोल रहे हैं। 6, हाँ या ना? ऑर्बिट नंबर सबसेल H किस ऑर्बिट से सबसे पहली बार शुरू होगा? तो H होने के लिए L का वैल्यू 5 होना पड़ेगा, और L का वैल्यू कहां पे जाके मिलेगा, कहां से मिलना शुरू होगा? L का वैल्यू 5 कहां से मिलना शुरू होगा? ऑर्बिट नंबर 6 से, हाँ या ना? देख लीजिए, N का वैल्यू अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहां देखिए L का वैल्यू, इसमें 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट टाइम 5 कहां पे आया, किस ऑर्बिट में आया? नीट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसेल H स्टार्ट होने के लिए मिनिमम ऑर्बिट नंबर क्या होना चाहिए, तो मिनिमम ऑर्बिट नंबर क्या 1 बोलेंगे। 1 में क्या L का वैल्यू आपको, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ H सबसेल मिनिमम ऑर्बिट नंबर इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ H सबसेल मिनिमम ऑर्बिट नंबर इक्वल टू व्हाट? 6। करेक्ट। ऐसे ही कोई पूछेगा फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ D सबसेल, अब सबके लिए आप यहां पर देखिए, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ D सबसेल मिनिमम ऑर्बिट नंबर, D सबसेल, तो आप यहां देख लीजिए D के लिए L का वैल्यू क्या होना चाहिए? और 2 कहां से शुरू हुआ है, देखिए तो किस ऑर्बिट से? आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे है, थर्ड ऑर्बिट। इसका मतलब D सबसेल कहां से शुरू होता है? थर्ड ऑर्बिट से। करेक्ट। अच्छा बताइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आपके सामने ही व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ है। कितने लोग ज्वाइन किए हैं सौरभ? हैं 54। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर मौसम इतना बढ़िया है कि अभी तो सुबह सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ, मौसम देखकर पढ़ाई करते हैं। अब मैं उनका क्या रिप्लाई करूँगा बताइए तो, कि सर एक प्रॉब्लम है। उनकी क्या प्रॉब्लम है? मैं बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, सर सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। ये तो बहुत बड़ा समस्या है। और नीट का एग्ज़ाम अगर 9 बजे से हो गया तो क्या बोलिएगा? एप्लीकेशन डालिएगा कि मुझे सुबह 9 बजे नहीं उठ पाता हूँ, 9 बजे से कीजिए, 2 बजे से कीजिए। या नीट का तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए और कोई पेशेंट बेचारा इमरजेंसी में है, नहीं मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, तुम्हारा अपना तबीयत आफ्टरनून में ख़राब करना। नहीं तो फिर जय बजरंगबली, ऊपर चले जाओ। ओके, यहां देखिएगा, अब एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये बताइए ऑर्बिट नंबर 1 में जो सबसेल होगा उसका नाम, न्यूमेरिकल नाम 0 है, बट लेटर वाइज नाम क्या है? S। ऑर्बिट नंबर 2 में जो सबसेल है उसका न्यूमेरिकल नाम है 0, 1, तो लेटर वाइज नाम क्या है? ऑर्बिट नंबर 3 में जो सबसेल उसका नाम क्या रहेगा? S इंडिकेट फॉर L इक्वल टू 0, P इंडिकेट फॉर L इक्वल टू 1 एंड D इंडिकेट फॉर L इक्वल टू 2। करेक्ट। ऑर्बिट नंबर 4 में जो रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? S, P, D एंड F। ऑर्बिट नंबर 5 में कौन कौन सा रहेगा? S, P, D, F एंड G। और ऑर्बिट नंबर 6 में S, P, D, F, G एंड H। यहां तक सारे स्टूडेंट को क्लियर? तो पहला तो मैं अभी जो एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए मैं 2 पॉइंट लिखवाया था, उसमें एक पॉइंट ही मैं अभी क्लियर किया हूं। पहला पॉइंट यह था कि एजिमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेट सबसेल इन ए सेल। सबसेल इन ए सेल, तो ए पॉइंट क्लियर हो गया कि सबसेल इन ए सेल में कैसे हम लोग को देखना है और एल का वैल्यू कैसे निकालना है। अब वैल्यू ऑफ एल किस पे इंडिकेट करता, किस पे डिपेंड होता है? सपोज कीजिए कि मैंने ऐसे लिख दिया, एन का वैल्यू 2 और एल का वैल्यू 1, और आपसे पूछेंगे
स्टूडेंट बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं किस ऑर्बिट का बात कर रहा हूं? 2 का। और ऑर्बिट नंबर 2 में किस सबसेल का बात कर रहा हूं? यस, इसका मतलब मैं कौन सा सबसेल का? तो पी तो बहुत जगह हो सकता है ना, इसका मतलब, लेकिन मैं एक पार्टिकुलर पी जो ऑर्बिट नंबर 2 में है, इसका मतलब दिस का मतलब होता है 2p, करेक्ट। एन का वैल्यू 3 और एल का वैल्यू 2, इसका मतलब मैं किसका बात कर रहा हूं? सब लोग आंसर दीजिएगा। 3D सही है। ऑर्बिट नंबर और एल का वैल्यू 2 के लिए कौन सा सबसेल? डी सबसेल। कौन सा सबसेल? डी सबसेल, करेक्ट। अब अगर हम लोग बात कर दिए कि एन का वैल्यू 4 और एल का वैल्यू 4, जल्दी से बोलिएगा मैं किस सबसेल का बात कर रहा हूं? तो जो भी बोले हैं आंसर, तो ये रॉन्ग एड्रेस मैंने बोल दिया था, रॉन्ग एड्रेस, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्चुअल में मैं एक लाइन लिखवाया था, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन, हाँ या ना? तो एल का जैसे ही 4 वैल्यू लिखे, तो ऐसा नहीं कि एल का वैल्यू 4 देखते ही खुशी का ठिकाना नहीं है, एकदम बिल्कुल 4 सर 4G, और जमाना 5G का आ गया है। तो 4G नहीं बोलना है आपको, एक बार रुक कर क्रॉस चेक करना है कि जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो बोलिए एल का वैल्यू 4, ऑर्बिट नंबर 4 में एल का वैल्यू 4 एग्जिस्ट होगा, इसका वैल्यू होगा या नहीं होगा, उसके लिए एक बार इसको भी देख लीजिएगा, करेक्ट। दैट्स व्हाई इज इट पॉसिबल, ये ऐसा सही है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना? इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं क्या कर रहा था कि पहले ए दिया और फिर जल्दी से ए दे दिया। तो एग्जाम में भी यही होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन सही, अब बीच में एक रॉन्ग ऑप्शन दे दिया जाएगा, और उसमें क्या होता है कि पता ही नहीं चल पाता है, हम लोग खोजते रह जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट शायद आप लोगों को पता होगा कि अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता ही नहीं है, तो नहीं लगता है कि कौन सा ऑप्शन देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है? ऐसा मैं करता था कि जब बिल्कुल नहीं पढ़े हुए तो कौन सा ऑप्शन बढ़िया लग रहा है। ओके, जय बजरंगबली, मैं अपना काम कर दिया, आप देख लीजिएगा। तो सब ऐसा कभी कभी होता है, बट आप लोग ऐसा नहीं करना है। अच्छा, ऐसे ही दिए हैं? कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मैं भी फर्स्ट टाइम में क्रैक नहीं किया था आईआईटी, मुझे भी एक 1 ईयर ड्रॉप देना पड़ा था, बट विल पावर इतना स्ट्रांग था कि नहीं, मुझे आईआईटी ही करना है। तो 3 साल में सुबह से शाम डेली। अब नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट ये था, कम टू द पॉइंट, कि सबसेल एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि एक्चुअल में जो अभी जस्ट मैं नाम लिया था ना हवा मिठाई का, तो एक्चुअल में एस सबसेल, पॉइंट टू बी नोटेड, एस सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड बनेगा उसको स्फेरिकल होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? स्फेरिकल होना पड़ेगा। कुछ ऐसा मानिए कि वाटर जिस बर्तन में रखते हैं उसी का शेप ले लेता है। इसका मतलब है कि मैं उल्टा बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को जिस सबसेल में डालेंगे उस सबसेल का जो शेप आपको पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का उसी टाइप का सब शेप होगा। इसका मतलब है कि अगर एस का आप शेप पहले से पढ़े हुए स्फेरिकल, इसका मतलब ये हुआ इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबसेल देन व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन एस सबसेल? स्फेरिकल। पी का आप लोग पढ़े होंगे डंबल। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है कि डंबल जो है, अच्छा स्फीयर कैसा कॉन्सेप्ट है, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट? इसमें वॉल्यूम है ना,
तो जिसमें वॉल्यूम हो सकता है उसको 3 डायमेंशन बोलते हैं, करेक्ट। तो पहला चीज तो एक ये भी सीख लिया कि अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि सबसेल का कॉन्सेप्ट 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल, तो क्या बोलना है 3 डायमेंशनल। अब ये डंबल, अगर पी सबसेल का शेप डंबल है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर पी सबसेल में रहता है, किस में रहता है, पी सबसेल में, तो उस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का शेप कैसा रहेगा, डंबल रहेगा। इसका मतलब है कि जो डंबल बना है किससे बना है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से बना है। किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड से बना हुआ है। अब यहां पे मैं पी सबसेल पे थोड़ा देर के लिए रुकूंगा। तो अभी जस्ट बता दिए कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से बना हुआ शेप है। और अगर आपसे पूछेंगे कि स्टूडेंट एक काम कीजिए, इस बिट, ध्यान सुनिएगा अभी, इस बिट को कांस्टेंट रखते हुए यहां से एक स्लाइस निकालिए, जिसको मैंने शेडेड कर दिया, और ये बिट सेम रखिए, और सेम बिट x, और यहां से स्लाइस निकालिए। बोलिए यहां से निकालेंगे और यहां से निकालेंगे, कहां से इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा आपको। मुझे लगता है यहां पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन से ही बना हुआ है। और यहां से अगर सेम बिट को मेंटेन करते हुए एक स्लाइस निकालते हैं, जैसे केक का कैसे निकालते हैं काट कर, वैसे ही अगर यहां से निकालते हैं और यहां से निकालते हैं, तो कहां पे आपको अमाउंट ज्यादा मिलेगा, यहां पे अमाउंट ज्यादा मिलेगा, करेक्ट, हाँ या ना। इसका मतलब कोई पूछेगा यहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और यहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, कहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा रहेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा रहेगा स्टूडेंट, और यहां पे कम रहेगा। तो अगर कोई पूछेगा कि यहां पे, मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर यहां से एक स्लाइस निकालते हैं कट करके x बिट्स का, और यहां से निकालते हैं सेम x का ऐसे, तो यहां इसमें और इसमें कहां पे आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बाहर आएगा, यहां पे ज्यादा आएगा और यहां पे कम आएगा। तो जहां से ज्यादा आएगा उसको आज के बाद बोलना है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्या बोलना है, और जहां से कम आएगा वहां पे क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि यहां पे क्या मिलेगा इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या रहेगा, 0, सबसे कम नहीं। पॉइंट का वॉल्यूम क्या होता है, 0, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या रहेगा, 0। और जहां पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट 0 होता है स्टूडेंट, वह उसको बोलते हैं नोडल पॉइंट, क्या बोलते हैं। और यहां से अगर कोई ऐसे कोई एक प्लेन पास करेंगे, करेक्ट, देख रहे हैं आप लोग, तो यहां से अगर प्लेन जो पास करेंगे तो इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, नहीं। तो आगे चलकर अभी एक स्पेशल टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, नोडल प्लेन, बट अभी के लिए थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। इसका मतलब ए प्लेन कैसा प्लेन है, नोडल प्लेन, करेक्ट। और जहां पे नोडल प्लेन रहता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी को साई स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। बाद में पढ़ेंगे इसको बढ़िया से, ठीक है। साई स्क्वायर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, यस। इसका मतलब आपको नहीं लगता है कि हर पी सबसेल के लिए, फॉर पी सबसेल, एक ऐसा प्लेन तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा जिसको इस पॉइंट से पास करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 0। और इस प्लेन के एक तरफ इलेक्ट्रॉन रहे, इस प्लेन के इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, हाँ या ना। इसे और इसका, तो एक्चुअली इसे हम लोग बोलते हैं लोब, क्या बोलते हैं,
इसका मतलब हाउ मेनी लोब इन पी सबसेल 2। और इस 2 लोब को हम लोग एक प्लेन से डिवाइड करते हैं और उस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब है कि पी सबसेल में देयर इज ए प्लेन जस्ट लाइक व्हाइट बोर्ड, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है और उसमें 2 लोब होता है। तो आज कल का क्लास स्टूडेंट मैं यहां से ही स्टार्ट करूंगा, इसी डायग्राम से। तो आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और डिस्कनेक्ट मत होइएगा, ठीक है? ओके।